हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके जी क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखने वाले दर्पण, ठीक है दोस्तों, क्लास 10th का है, चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का, प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है दोस्तों, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना चुके हैं, और वह पहले नहीं देखे हैं तो पहले वो उस वीडियो को देख लीजिएगा और इससे और बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में अच्छा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। उसमें प्रकाश, सारी किरण पुंज क्या है, प्रकाश पुंज क्या है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का परिवर्तन डायग्राम के साथ समझिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को दर्पण पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, यानी कि पॉइंट की तरफ। पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि प्रतिबिंब भी। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। ठीक है दोस्तों, रिपीट कर देते हैं और पिछले वीडियो देख लीजिएगा और अच्छा बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, अब की बार 450 पार जो नारा है हमने मिलकर ठाना है, और 450 पार कर हम लोग को लाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने पॉइंट की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स, कहने का अर्थ है कि दर्पण। ठीक है दोस्तों, मिरर क्या है। ठीक है, दर्पण फुल का एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए और मज़े से पढ़िए। कहते हैं जो जिसका जितना ही अगर मंजिल ऊपर होती है उतना ही उनका कठिन परिश्रम भी होता है। इसी के साथ चलिए पढ़ते हैं कि दर्पण क्या है। ठीक है दोस्तों, दर्पण क्या है यानी कि मिरर क्या है, करेगा वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह। ठीक है दोस्तों, वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह जिससे प्रकाश का आसानी से परिवर्तन हो, जिसकी सतह एक रंजित यानी कि रंगा हुआ हो, उसे दर्पण कहते हैं। आप लोग समझने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों, डायग्राम भी से भी समझ सकते हैं। कहने का अर्थ है यानी कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि गोले का वह भाग कह रहे हैं खोखले गोले का वह भाग जो खाली नज़र प्रतीत होता है, यानी कि दूसरे भाषा में कहने का वैसे चिकनी एवं चमकीली सतह जिसके प्रकाश का आसानी से परिवर्तन हो। ठीक है दोस्तों, जिसकी एक सतह रंगा हुआ हो, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, खोखले गोले के एक भाग को क्या कहते हैं, दर्पण। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक ही परिभाषा को कितने बार भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, खोखले गोले का एक भाग जिसे दर्पण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दर्पण कहते हैं। चलिए डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए दर्पण हो गया, और दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो दर्पण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, दूसरा है गोलीय दर्पण, और तीसरा है परवलयिक दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं बारी बारी से। तो फर्स्ट पढ़ते हैं समतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, यानी कि गोलीय दर्पण के। अब चलिए गोलीय दर्पण है ना, देखिए गोलीय दर्पण सेकेंड है, तो अब गोलीय दर्पण के बारे में पहले पढ़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गोलीय दर्पण क्या है। ठीक है दोस्तों, गोलीय दर्पण के भी 2 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। यानी कि इस पाठ का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट उत्तल एवं अवतल दर्पण पर ही टिका हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का परिवर्तन में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण मुख्य भूमिका है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं कि इनका कैसे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं कि यानी कि जो आप लोग को डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए जिसका भीतरी भाग रचित होता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रकाश का परिवर्तन अगर बाहरी से होता है तो उससे कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण। और दूसरा है दोस्तों कि जिसका बाहरी भाग रचित होता है, दिखाई दे रहा होगा डायग्राम पर, इसका बाहरी भाग रचित है और अंदर का भाग, ठीक है दोस्तों, प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है, तो उसे कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, डायग्राम से समझेंगे और कंसेप्ट आएगा, और थोड़ा सा याद कर लीजिएगा और कंसेप्ट आ जाएगा। अगर PDF एवं नोट्स चाहिएगा ऐसा ही यही PDF और नोट्स चाहिएगा तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे, तो VKG क्लासेज मारकर सर्च मारिएगा, VKG क्लासेज तो आएगा, इंटरफेस आप लोग को दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों,
तो उसी पर PDF एवं नोट्स मिलेगा। अब की बार 450 बार यानी कि हमने मिलकर ठाना है 450 प्लस लेकर आना है, यानी कि ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी कि पॉइंट पर। देखिए क्वेश्चन है कि दर्पण, ठीक है दोस्तों, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग डायग्राम से समझ गए, आप नोट्स के साथ समझिए, ठीक है। कौन कौन? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण, ठीक है दोस्तों। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, सेपेरिकल, ठीक है दोस्तों, और डिस्टोरिंग मिरर, ठीक है दोस्तों। अब पहले चलते हैं कौन से दर्पण पर कि समतल दर्पण, ठीक है दोस्तों, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण फ्रेंड्स क्या है, प्लेन मिरर क्या है, तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसा दर्पण, ठीक है दोस्तों, जिसका परावर्तक सतह समतल या बराबर होते हैं। सिर्फ दिमाग की जरूरत है, यहाँ पर याद करने की कोई भी जरूरत नहीं, केवल समझिएगा। 80% आप लोगों को रिजल्ट यानी कि जो याद करने की क्षमता होती है समझने से ही होती है। कहने का अर्थ है वैसा दर्पण, ठीक है दोस्तों, जिसका परावर्तक सतह समान होता है, समतल होता है, बराबर होता है, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आप लोग को डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि समतल दर्पण के गुण यानी कि देखेंगे, ठीक है दोस्तों। कह रहे हैं कि देखिए जैसे यहाँ पर एक वस्तु है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक समतल दर्पण है, यहाँ पर कोई भी वस्तु रखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दूरी हो गया है, जैसे यहाँ पर खींचा है ना, या दूरी हो गया है, इनकी समतल दर्पण के गुण समझेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट है कि समतल दर्पण, ठीक है दोस्तों, समतल दर्पण के गुण है, समतल दर्पण के गुण है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है? सीधा बनता है। दूसरा पॉइंट है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसलिए इसे पर्दे पर नहीं उतारा जाता है। समतल दर्पण कौन सी प्रतिबिंब होती हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब होती हैं, ठीक है दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब होती हैं। अगला गुण है कि थर्ड नंबर गुण है समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु जितना आगे होता है वस्तु का प्रतिबिंब जितना उसका ही पीछे बनता है, ठीक है दोस्तों। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दोनों की दूरी दोनों आपस में बराबर होती है। और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है, यानी कि 5 आप लोग को पॉइंट है और 5 पॉइंट आप लोग को याद करना मस्ट है, ठीक है दोस्तों। पहला फिर से रिपीट करते हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। दूसरा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। और इसका तीसरा भी पॉइंट है कि कह सकते हैं कि इसलिए इसे पर्दे पर उतारा नहीं जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जाता है। अगला पॉइंट है कि समतल दर्पण में दर्पण से जितना वस्तु आगे होगा उतना ही वस्तु का प्रतिबिंब जितना ही उसका पीछे होगा। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यहाँ पर निचोड़ वीडियो आप लोग को मिल रहा है NCERT भारती भवन, कोई भी प्रकाशन इसमें सब मिक्सचर है, ठीक है दोस्तों। यानी कि आप लोग को कोई भी दिक्कत होगी नहीं, ठीक है दोस्तों। नोट्स अच्छा है, ठीक है। अगर नोट्स चाहिएगा तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए समतल दर्पण के गुण समझ गए। अब दूसरा है देखिए गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या कर रहे हैं, डायग्राम और एग्जाम्पल से समझिएगा, कंसेप्ट जल्द समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि गोलीय दर्पण, ठीक है दोस्तों, गोलीय दर्पण क्या है? वैसा दर्पण, ठीक है दोस्तों, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले के आकार का हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कि जो परावर्तक सतह के समतल हो उसे कौन सी दर्पण? समतल कौन सी दर्पण हो जाएगी? समतल दर्पण। यानी कि कौन सी दर्पण? और जिसका गोलीय दर्पण गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि जिसका परावर्तक सतह गोल होते हैं उसे गोलीय दर्पण, यानी कि जो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है उसके कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ से जो कटा हुआ होता है इसको कहते हैं
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो पॉइंट है यहाँ पर परिवर्तक सतह है, ये भी पॉइंट है, ये परिवर्तक सतह, ये यहाँ पर पॉइंट है, प्रधान अक्ष है, यह जो पॉइंट है उत्तल दर्पण है, इधर यह पी है ना ध्रुव है जो पी से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये अवतल दर्पण है। ठीक है दोस्तों, इधर उत्तल तो इधर अवतल। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग को डायग्राम से। ठीक है दोस्तों, जिसका परिवर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिसका परिवर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब चलिए अगले प्रकार पर पढ़ते हैं, यानी कि कह रहा है यहाँ पर गोलीय दर्पण के कुछ तथ्य हैं, यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसको देखना मस्ट जरूरी है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है दोस्तों, यानी कि गोलीय दर्पण क्या है दोस्तों, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे सी से सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परिवर्तक सतह की ओर, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परिवर्तक सतह से विपरीत होती है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। वक्रता गोलीय दर्पण के यानी कि गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट है कि वक्रता त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है गोले के त्रिज्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आर से सूचित किया जाता है, वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। तो खोखले गोले का बना होता है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट है ध्रुव यानी कि पोल क्या है, व्हाट इज पोल। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज पोल क्या है, तो यानी कि ध्रुव क्या है, परिवर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसे ये आप लोग को डायग्राम समझ आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये हो गया आप लोग को गोल हो गया है, इसका जैसे ये आप लोग को वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये ही ध्रुव है। ठीक है दोस्तों, यही ध्रुव यानी कि पोल है। ठीक है दोस्तों, ध्रुव को पोल से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पोल किसे कहते हैं, परिवर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है, तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, तो दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस क्या, वक्रता केंद्र। ठीक है दोस्तों, वक्रता केंद्र आप लोग समझ गए, ये हो जाएगा आप लोग को वक्रता केंद्र और ये हो जाएगा आप लोग को ध्रुव। ठीक है, कह रहा है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को कौन सी अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, वक्रता केंद्र यहाँ और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को कौन सी अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हम लोगों का मुख्य अक्ष क्या है। ठीक है दोस्तों, मुख्य अक्ष क्या है, दोस्तों मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही। ठीक है दोस्तों, मुख्य फोकस क्या है, तो कहने का अर्थ है मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण के परिवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर काटती प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मुख्य फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। आप लोग डायग्राम से यानी कि समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम है, कहने का मतलब है कि डायग्राम आप लोग को कंसेप्ट अधिक दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो दर्पण है ना, यहाँ पर ध्रुव है, इसे पी से सूचित किया जाता है, और यहाँ ये एफ है ना, यही वक्रता फोकस है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट है हम लोगों का फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों, फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी मुख्य फोकस, ठीक है दोस्तों, मुख्य फोकस तथा ध्रुव तक के बीच की दूरी को
फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्य फोकस तथा ध्रुववृत्त तक के फोकस बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट है हम लोग का है गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन सा? अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इनके बारे में समझेंगे। पहला है कि अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, कॉन्केव मिरर क्या है? तो ऐसा दर्पण, ठीक है दोस्तों, जिसका परावर्तक सतह धंसी हो एवं रंजती सतह उभरी हो, उसे कौन सी दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, आप लोग डायग्राम से समझिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कहने का अर्थ है जिसका परावर्तक सतह, ठीक है दोस्तों, बाहर का रंजित हो, रंगा हुआ हो तथा प्रकाश का परावर्तन भीतरी भाग से होता हुआ हो, उसे कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। समझ गए? जिसका रंगा हुआ भाग बाहर से होगा, प्रकाश का परावर्तन भीतर से हो, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अगला है पॉइंट उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को समझेंगे। कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी हो एवं धंसी हो, उसे कौन सी दर्पण? उत्तल दर्पण। समझिए नहीं ना, डायग्राम से समझिए। जिसका वैसा परावर्तक सतह जिसका अंदर का रंगा हुआ है, रंजित हो और प्रकाश का परावर्तन बाहर से हो। ठीक है दोस्तों, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। समझ में आ गया? कहने का मतलब है जो यह धंसा हुआ कह रहा है ना अंदर से, यही आप लोग को रंगा हुआ कह सकते हैं। और जो उभरी हुआ है वह प्रकाश का परावर्तन हो रहा है बाहर से, तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पार्ट 1 यानी कि प्रकाश का परावर्तन समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन समाप्त होता है, फर्स्ट पार्ट है। तो आई होप यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पार्ट 3 फर्स्ट वीडियो में बन गया है। अगले वीडियो में पार्ट 1 का यानी कि पार्ट चैप्टर 1 का निचोड़ वीडियो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स, गुड बाय।